हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम ज्योति मैम। फिर से हम लोग आज मिल रहे हैं एक नए वीडियो के साथ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ये आपका एनसीईआरटी का ही टॉपिक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएनए जो है एक बहुत ही लॉन्ग बायोमॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा पॉलीमर होता है इसका, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुत बड़ा चेन होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आप लोगों ने कि न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमेटिन या क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। जो सेल डिवीजन के टाइम पे शॉर्ट एंड थिक हो जाता है, विजिबल हो जाता है और उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्रोमेटिन फाइबर्स है। इतना बड़ा डीएनए एक सेल के अंदर, सेल में भी नहीं न्यूक्लियस के अंदर कैसे आ जाता है। तो ये जो सारा रीज़न है ना, इसके एक ज़बरदस्त कॉइलिंग की वजह से। इसमें ना बहुत कॉम्पैक्ट होने की एबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है। एकदम कॉम्पैक्ट हो जाता है, डेंस हो जाता है, वी कैन से। इसकी पैकेजिंग इतनी हाई है ना कि ये एक छोटे से सेल के छोटे से न्यूक्लियस में पूरा का पूरा डीएनए, इतना बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल एंटर कर जाता है। समझ में आ रही है बात? तो डीएनए पैकेजिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हमारा वही एक टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो डीएनए के नेचर को जाने। डीएनए आप जानते हैं दिस इज़ अ न्यूक्लिक एसिड। एसिडिक नेचर होने की वजह से इस पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। कौन से चार्जेस होते हैं? नेगेटिव चार्जेस। डीएनए पे कौन से चार्जेस होते हैं? नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है। इसको न्यूट्रलाइज करके सेल में रखने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल होनी चाहिए। बट जब आप सेल की बात कर रहे हो तो आई थिंक क्लास 9th से आपने पढ़ा हुआ है कि सेल आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले छोटा सा डिस्कशन करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। आपको याद होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल किसका होता है? बैक्टीरिया का होता है। किसका होता है? बैक्टीरिया का होता है। तो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है वो फॉल्स न्यूक्लियस होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। उसको स्यूडो न्यूक्लियस भी बोलते हैं, उसको न्यूक्लियाइड भी बोलते हैं। क्योंकि जैसे साइटोप्लाज्म है सेल का, बैक्टीरियल सेल का साइटोप्लाज्म है, तो डीएनए पूरा स्प्रेडेड नहीं रहता। डीएनए एक स्पेसिफाइड प्लेस में ऑक्यूपाइड रहता है, जो कि किसके हेल्प से रहता है? एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के हेल्प से रहता है, ऑक्यूपाइड रहता है एक पर्टिकुलर रीजन में, जिस पोर्शन को बोलते हैं न्यूक्लियाइड। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियाइड। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसमें आपको न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, या अगर है भी तो स्यूडो न्यूक्लियस है, फॉल्स न्यूक्लियस है, क्योंकि इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियाइड बॉडी होती है, ठीक है। वो क्यों होती है? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियोटाइड जो उसमें होता है, डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है, विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन, ये एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेसिफाइड रहता है, ठीक है। तो ये तो प्रोकैरियोटिक सेल का है जिसके मैकेनिज्म सिंपल है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट यूकैरियोटिक सेल में सारी चीज़ें कम्प्लेक्स हो गई है, थोड़ी सी समझने वाली हो गई है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोकैरियोटिक सेल तो हो गया। यूकैरियोटिक सेल में क्या है कि डीएनए जो है, डीएनए आप ऐसे समझ लो कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर पे ना वो मूव कर रहा है। बहुत सारे बॉल लाइक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, जो एक्चुअली में एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, जो कि खुद एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है। क्या नाम है? हिस्टोन प्रोटीन, जो एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है, ठीक है। मैं इसको आपको डायग्राम से समझाती हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, पहला मैंने हेडिंग डाला हुआ है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, और पहला मैंने दिया हुआ न्यूक्लियोसोम। एक्चुअली जो पहला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, फर्स्ट एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्चुअल में वो बॉल जो है वो हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। क्या है? हिस्टोन प्रोटीन, जो ब्लैक कलर का है, और उसके ऊपर देखो ब्लू कलर का मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। एक्चुअली वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? डीएनए है। क्या है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर? डीएनए है। तो हिस्टोन के ऊपर डीएनए दो बार, मतलब एक बार नहीं है, दो बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो रिपीट कर रहा है और वो एक ब्लैक कलर के साइड में एक H1 हिस्टोन से क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, उसको टच कर रहा है, ठीक है। वो क्या है? इंटरकनेक्टिंग हिस्टोन मॉलिक्यूल है। H1 हिस्टोन जो है वो कनेक्ट करता है दूसरे न्यूक्लियोसोम को। तो ये जो पूरा मॉडल है ना, इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। जिसमें कि आप देख रहे हो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो एक्चुअल में हिस्टोन प्रोटीन है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होता है। अच्छा, आप सभी को पता है,
आप सभी को पता है प्रोटीन इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड, पढ़े हो एमिनो एसिड, एमिनो एसिड द यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो एमिनो एसिड भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड होते हैं, कुछ एसिडिक नेचर के, कुछ बेसिक नेचर के, कुछ नेगेटिव चार्ज साइड चेन लिए हुए होते हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज साइड चेन लिए होते हैं। तो जो हिस्टोन प्रोटीन बना हुआ है ना, इसमें से ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग एमिनो एसिड है। स्पेशली आपको लाइसिन है, आर्जिनिन है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ताकि वो डीएनए को क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, जिस अमीनो एसिड के बने होते हैं, उसमें ज़्यादातर पॉजिटिव अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड होते हैं। उनके जो साइड ब्रांचेस होते हैं ना, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया। अब यहाँ देखो फर्स्ट डायग्राम है, इस डायग्राम में जिस पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर है और 2 बार डीएनए जो है उस पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इस पूरे प्रॉपर स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। उसके नीचे और मैंने दिखाया हुआ है बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे न्यूक्लियोसोम मॉडल को, तो आपको दिखेगा, लगेगा कि बहुत सारा धागा पे मोती जैसा बैठा हुआ है, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया है बीड्स ऑन स्ट्रिंग में, कि जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखते हो तो दिखता क्या है कि इस पर जो है बहुत सारे बीड्स बैठे हुए स्ट्रिंग पे, एक मतलब धागे जैसा है, उस पर छोटे छोटे बीड्स प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियोसोम बहुत छोटा में ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बीड्स ऑन स्ट्रिंग टाइप का मॉडल, ठीक है। और यही स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्रोमेटिन या क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। इसी बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमेटिन और क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। लेकिन जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो ये स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, थिक हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, और वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्रोमोसोम कहलाता है। ये मेटाफेज में इजीली विजिबल है। खैर, अब हम लोग थोड़ा सा और नीचे आ रहे हैं। जो थर्ड मैंने लिखा हुआ है, ये ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन है। जो तुम्हें ऊपर बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था ना, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये एक्चुअली में 8 प्रोटीन का बना हुआ है। हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल हैं, देखो, जिसमें से सामने तुम्हें 4 दिख रहे होंगे। H2A दिख रहा होगा, H2B दिख रहा होगा, H3 दिख रहा होगा, H4 दिख रहा होगा। सबका डाइमर है। H2A भी 2 है, H2B भी 2 है, H3 भी 2 है, H4 भी 2 है। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। इसीलिए इसको हिस्टोन ऑक्टामर बोला जाता है, ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन। और ये एक पूरा बॉल लाइक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है। और ये जो है पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड से ऑक्यूपाइड है, जिसके थ्रू डीएनए मॉलिक्यूल इस पर 2 बार मूव कर रहा है। और H1 से होते हुए ये वापस आ रहा है, ठीक है। H1 से होते हुए ये वापस आ रहा है, और ये फिर दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ अटैच होगा, फिर तीसरे न्यूक्लियोसोम के साथ अटैच होगा, और इस तरह से स्ट्रिंग, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने यहाँ पे लेफ़्ट साइड में कुछ स्टार मार्किंग किया है। अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। एनएचसी क्या है कि अगर जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग बन गया, हिस्टोन ने डीएनए को कॉम्पैक्ट कर दिया, डीएनए इसमें मुड़ के जो लंबा डीएनए था 2 बार मुड़ गया तो थोड़ा छोटा हो गया, फिर वो नेक्स्ट हिस्टोन पे मुड़ेगा, 2 बार रिपीट करेगा तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो लेंथ को इसने कम कर दिया। बट इसके अलावा भी डीएनए और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है और ज़्यादा क्वाइल्ड होता है, और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, वो अलग प्रोटीन होते हैं जिसका नाम है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। इसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है एनएचसी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जो कि इस डीएनए को और ज़्यादा कॉम्पैक्ट और ज़्यादा क्वाइल्ड बनाता है, ठीक है। तो जब ये पैक हो रहा होता है डीएनए मॉलिक्यूल, जब पैक हो रहा होता है, तो कहीं कहीं पे लूज पैकिंग होती है, कहीं कहीं पे डेंस पैकिंग होती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब इस डीएनए मॉलिक्यूल की पैकिंग हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, जैसा कि आपको बीड्स ऑन स्ट्रिंग पे दिख रहा है, तो जहाँ पे पैकिंग लूज़ होती है उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? यूक्रोमेटिन। और जहाँ पे पैकिंग डेंस होती है, कॉम्पैक्ट होती है, उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं उसको? हेट्रोक्रोमेटिन। इसको कैसे ढूंढ निकालें हम लोग? इसको इस तरीके से ढूंढ निकालें कि जब इस बीड्स ऑन स्ट्रिंग को या क्रोमेटिन फाइबर्स को जब स्टेन किया, स्टेन मतलब कलर करना, बायोलॉजी में स्टेन करना बोलते हैं, जब स्टेन किया तो यूक्रोमेटिन पे स्टेन
कम था, निग्लिजिबल था, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन में स्टेन क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा डार्क था, डेंस था। ठीक है, तो यूक्रोमेटिन जो है, यूक्रोमेटिन, एक सेकेंड,